हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, क्या कर रहे हो अभी तक। ये बिल्कुल फ्री है क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही मूवीज एक्सप्लेन की वीडियोस मिलती रहेंगी। आज की इस वीडियो में हम वन फ्राइडे नाइट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। यह एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है और इसमें एक नीरू नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देख पाते हैं, उसका नाम नीरू होता है। नीरू को पकड़कर पुलिस वाले अपने साथ ले जा रहे होते हैं। नीरू बोलती है कि मुझे अपनी माँ से बात करनी है। तब पुलिस वाली कहती है कि उसी ने तुम्हें यह सब सिखा के भेजा है। फिर हमें 15 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम लता नाम की डॉक्टर को देख पाते हैं। लता एक पेशेंट को चेक कर रही होती है। उसके बाद हमें लता के पति राम को दिखाया जाता है। वह बिजनेसमैन होता है। तभी राम के पास लता फोन करती है। राम गाड़ी रोकने के लिए अपने ड्राइवर को बोलता है और कहता है कि तुम घर जाओ और तुम मंडे को आना। फिर लता कॉल करके पूछती है कि अभी तुम कहाँ पर हो। राम बोलता है कि मैं अभी एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूं। लता कहती है कि ड्राइवर घनश्याम को बोलो कि गाड़ी धीरे चलाए। राम कहता है कि गाड़ी मैं ही चला रहा हूं। उसके बाद राम एक जगह पर गाड़ी रोकता है और उसकी गाड़ी में नीरू आकर बैठती है। दरअसल राम और नीरू का अफेयर चल रहा होता है और उन दोनों को लगभग 4 महीने हो चुके थे। फिर वह दोनों सेल्फी क्लिक करने लग जाते हैं। तभी राम के पास लता का फोन आता है और पूछती है कि तुम कहाँ तक पहुँचे हो। राम कहता है कि मैं एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूं। उसके बाद वह दोनों हाईवे की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर नूरू बोलती है कि लता अगर डिलीवरी करने में इतनी ही एक्सपर्ट है तो उससे अपना बच्चा डिलीवर क्यों नहीं हुआ। फिर नीरू पूछती है कि तुम लता से प्यार करते हो भी या नहीं। राम कहता है कि हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर लता कहती है कि उससे सच्चे वाला प्यार और मुझसे बस टाइम पास वाला। उसके बाद वह दोनों राम के फार्म हाउस पर जाते हैं। नीरू अपनी माँ को फोन करने लगती है लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा होता है। फिर फार्म का केयरटेकर गोविंद उससे कहता है कि नीरू मैम, आप छत पे जाकर ट्राई कर लो। फिर नीरू छत पर जाकर अपनी माँ को कॉल करती है और पूछती है कि माँ, आप कैसी हो। माँ बोलती है कि मैं ठीक हूँ। नीरू की माँ पूछती है कि तुम्हें डांस ग्रुप में पार्टिसिपेशन मिला कि नहीं। इस पर नीरू नर्वस होती है और कहती है कि माँ, मुझे डांस करने वाला काम मिल गया, आप चिंता मत करो। उसके बाद राम के पास नीरू आती है और उससे गले लगाकर बोलती है कि मेरी माँ को पैसों की जरूरत है। तब राम तिजोरी खोलता है और कहता है कि जितना भी पैसा चाहिए उतना ले लो, सब पैसा तुम्हारा ही तो है। दूसरी तरफ लता खाना खा रही होती है। तभी वह न्यूज़ पर देखती है कि सारे शहर में बारिश होने लगी है। इसी की वजह से सारे शहर में लगभग बाढ़ की सिचुएशन हो चुकी है और पूरा शहर हाई अलर्ट पर है। दूसरी तरफ राम और नीरू भी खाना खा रहे होते हैं। तभी नीरू कहती है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देती हूँ। राम कहता है कि दो। तब नीरू बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर राम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर राम गोविंद को बुलाकर कहता है कि शहर जाकर पेस्ट्री लेकर आओ, आज हम पार्टी करेंगे। गोविंद कहता है कि सर, आप पहले खाना खा लीजिए, फिर हम चले जाएंगे। लेकिन राम गोविंद को जबरदस्ती भेज देता है। उसके बाद नीरू कहती है कि मुझे लगा कि आप इतना ज़्यादा खुश नहीं होगे। इस पर राम कहता है कि मैं पहली बार बाप बना हूँ। नीरू कहती है कि हमें लता को यह बात बता देनी चाहिए। तब राम बोलता है कि यह बात हम किसी को भी नहीं बताएंगे, यह हमारा बच्चा है, यह बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, हम सब आपस में ही खुश रहेंगे। तब नीरू कहती है कि इसका मतलब जब आपको लता से फुर्सत मिल जाएगी तब आप मेरे बच्चों से मिलने आओगे। तब राम कहता है कि मेरी लाइफ में इस बच्चे से ज़्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नीरू कहती है कि मैं इस बच्चों को अबॉर्शन करके गिरा दूंगी। तब राम बोलता है कि यह हमारा बच्चा है, अगर तुम्हें और पैसा चाहिए तो ले लो। फिर राम बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो और वह वादा करता है कि मैं पूरी दुनिया को अपने बच्चे के बारे में बताऊंगा। फिर नीरू कहती है कि मुझसे शादी कब करोगे। राम कहता है कि मैं जल्द ही तुमसे शादी कर लूँगा। न्यूज़ देखकर लता राम के पास फ़ोन करती है और कहती है कि नागपुर पूरा बंद हो चुका है। नीरू राम पर प्रेशर डालने लगती है कि वह सारी बातें लता को बता दे और इसी के लिए वह एक एक करके प्लेटें तोड़ने लगती है। आवाज़ सुनकर लता कहती है कि यह आवाज़ कैसी है। राम बोलता है कि मेरे हाथ से प्लेट गिर गई और कहता है कि यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा इशू है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। उसके बाद वह दोनों छत पर जाते हैं और बालकनी में बारिश का आनंद लेने लगते हैं। तब राम नीरू को गले लगाने की कोशिश करने लगता है और नीरू उसे छोड़ने के लिए कहती है। तभी अचानक नीरू उसे धक्का मार देती है और वह गलती से नीचे गिर जाता है।
फिर नीरू जल्दी से नीचे जाती है। तब राम वहाँ पर होश में होता है और बोलता है कि गोविंद को फोन करो। राम के सिर पर काफी ज्यादा चोट लग गई होती है और खून भी बहुत निकल रहा होता है। फिर नीरू गोविंद को फोन करने लगती है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा होता है, इसीलिए फोन नहीं लग पाता है। उसके बाद वह एम्बुलेंस को भी कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन एम्बुलेंस का कॉल भी नहीं लगता है। उसके बाद वह किचन में आती है और किचन में से बर्फ निकालकर राम के सिर के नीचे रखती है ताकि खून कम निकले, और वह एक छाता लाकर भी राम के पास रखती है ताकि बारिश का पानी उसके मुंह पर ना गिरे। लेकिन राम की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसलिए वह लता को फोन करती है। लेकिन लता सो रही होती है, इसलिए वह फोन नहीं उठाती है। जब लता उठती है तो वह देखती है कि राम ने उसे मिस कॉल किया है। उसके बाद नीरू उसका फोन उठाती है और तब लता कहती है कि तुम कौन हो। नीरू उसे बताती है कि राम छत पर से गिर गया है और उसके सिर पर काफी ज्यादा चोट लगी है और खून भी निकल रहा है। लता कहती है कि तुम होटल के मैनेजर को फोन दो। नीरू कहती है कि हम आपके फार्म हाउस से ही बोल रहे हैं। फिर वह फोन राम को देने को कहती है। तब नीरू कहती है कि उनकी टांगों में भी चोट लग चुकी है। फिर नीरू कहती है कि मैं और राम आपके फार्म हाउस पर है, हम नागपुर नहीं गए थे। फिर लता फोन गोविंद को देने को बोलती है। नीरू उसे बताती है कि गोविंद केक लेने के लिए शहर गया है और उसे राम नहीं भेजा था। फिर लता पूछती है कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो। इस पर नीरू कहती है कि यह जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, फिलहाल तो राम की जान बचाना ही सबसे जरूरी है। लता कहती है कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल के एम्बुलेंस को फोन करो। फिर वह कहती है कि मैंने कॉल किया था, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है और कोई गाड़ी भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। उसके बाद लता खुद ही एम्बुलेंस को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस फ़ोन नहीं उठाती है और उसको कोई भी मदद नहीं मिल पाती है। फिर वह दोबारा से नीरू को कॉल करती है और कहती है कि एम्बुलेंस तो नहीं आ पाएगी, इसलिए तुम्हें राम के सिर पर खुद ही पट्टी बांधनी पड़ेगी। नीरू कहती है कि मुझे यहाँ नहीं आता है। लता कहती है कि मैं तुम्हें गाइड करूँगी। फिर नीरू वैसा ही करती है जैसा उसे लता कह रही होती है। उसके बाद वह राम के सिर पर पट्टी लगा देती है। लता कहती है कि मैं फार्म हाउस पर आ रही हूँ। उसके बाद लता गोविंद को फ़ोन करने लगती है, लेकिन वह तो बाढ़ में फंस गया होता है, इसलिए लता को अकेले ही फार्म हाउस की तरफ जाने पड़ता है। लता का फ़ोन घर पे ही छूट गया होता है। जब वह बीच रास्ते में पहुंचती है तब उसे पता लगता है कि उसका फ़ोन तो घर पर ही छूट गया है। उसके बाद लता आखिरकार फार्म हाउस पर पहुंच जाती है और राम को उठाकर बेडरूम में लेकर जाती है। फिर लता कहती है कि राम को हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा। लता एम्बुलेंस को बुलाने को बोलती है। नीरू कहती है कि मैंने बहुत ट्राई किया है, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से कॉल नहीं लग रहा है। उसके बाद लता राम के सारे कपड़े काट कर निकाल देती है और बोलती है कि मैं जाकर खुद एम्बुलेंस लेकर आती हूँ। इस पर नीरू कहती है कि आप प्लीज़ कहीं भी मत जाओ, आपकी ज़रूरत राम को है। लता कहती है कि तुम्हें कार चलानी आती है। नीरू कहती है कि नहीं। फिर नीरू लता से माफ़ी मांगती है। लता बोलती है कि माफ़ी क्यों मांग रही हो, तुम्हारे जैसी लड़कियां तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। लता पूछती है कि राम छत से कैसे गिरा। तब नीरू उसे बताती है कि राम मुझे गले लगाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। फिर लता कहती है कि तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा अफेयर राम के साथ था। इस पर नीरू कहती है कि मैं कोई ऐरू गैरू लड़की नहीं हूँ। लता कहती है कि तुम में ऐसा क्या है, ना तो तुम्हारे पास लुक है, ना ही हेयर स्टाइल, और ना ही तुम्हारी कोई सेक्सी बॉडी है। नीरू बोलती है कि राम मेरे से सच्चा प्यार करता है। तभी नीरू के पास उसकी माँ का फ़ोन आता है। फिर लता कहती है कि क्या तुम्हारी माँ को इसके बारे में मालूम है। नीरू कहती है कि नहीं। फिर लता कहती है कि मुझे अपना फ़ोन दो, मैं तुम्हारी माँ को बताती हूँ। नीरू कहती है कि प्लीज़ आप मेरी माँ को यह सब मत बताओ। फिर लता कहती है कि राम तुमसे प्यार नहीं करता है, बस तुम्हारे जिस्म से खेलना चाहता था। इस पर नीरू कहती है कि वह मुझसे सच्चा प्यार करता है। फिर लता पूछती है कि तुम दोनों कितने टाइम से एक साथ हो। नीरू लता से कहती है कि हम लगभग 4 महीने से हैं। फिर लता कहती है कि मैं राम के साथ लगभग 20 सालों से हूँ। इस पर नीरू कहती है कि राम सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। लता कहती है कि मुझे अपना फ़ोन दो, यह सब बातें मैं तेरी माँ को बताना चाहती हूँ। नीरू कहती है कि मेरी माँ को मत बताओ।
मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर लता बोलती है कि अपने कपड़े उठा और यहाँ से निकल, नहीं तो तुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगी। उसके बाद लता राम के पास जाती है और पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है। फिर राम उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं नीरू के साथ खुश रहता हूँ। तभी राम के कमरे में नीरू अपना बैग लेकर आ जाती है। नीरू बैग लेकर जाने ही लगती है, तभी राम उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है कि नीरू 2 महीनों से प्रेग्नेंट है और उसके पास मेरा बच्चा है। और राम नीरू को रोकने लग जाता है। तब नीरू कहती है कि राम जी, लता आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन राम नीरू को जाने नहीं देता है। यह देखकर लता को अपने आप पर खुदगर्ज महसूस होता है, इसलिए वह लता कमरे से बाहर बैठ जाती है। उसके बाद नीरू भी वहां पर आ जाती है। तब लता नीरू से पूछती है कि तुम्हारा डॉक्टर कौन है। तब नीरू कहती है कि आप ही मेरी डॉक्टर हो। यह जानकर लता हैरान हो जाती है। फिर हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है कि नीरू का चेकअप लता ही किया करती थी। नीरू कहती है कि मैं अबॉर्शन करवाना चाहती थी, लेकिन आपने ही मुझे दोबारा स्कैन करने के लिए बुलाया था और साथ ही कहा था कि मैं अपने बच्चे के पति को भी अपने पास लेकर आऊं। लता कहती है कि तुम्हारे पेट में मेरे पति का बच्चा था और मैंने ही तुम्हें अबॉर्शन करने से रोका था। लता कहती है कि राम तुम्हारा है, मैं उसे तलाक दे दूंगी। लता कहती है कि मुझे 1 कप कॉफ़ी बनाकर पिला दो। नीरू कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में जाती है। तभी नीरू के पास उसकी मम्मी का फ़ोन आता है और वह कहती है कि माँ, हमारी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। नीरू कॉफ़ी बनाकर बाहर आती है तो लता फार्म हाउस से जाने लगती है। नीरू कहती है कि गोविंद आएगा तो राम को हॉस्पिटल ले जाना। फिर नीरू उसे रोकने लग जाती है। तब लता बोलती है कि अगले महीने मिलते हैं क्लिनिक पर। इतना कहकर लता फार्म हाउस से चली जाती है। अगले दिन फार्म हाउस पर पुलिस आकर गोविंद से पूछताछ कर रही होती है। तब गोविंद उन्हें बता देता है कि नीरू पेट से है। यह बात गोविंद ने भी छुपकर सुन ली थी। दरअसल राम की मौत हो चुकी होती है। अंदर पुलिस को एक लाल बैग मिलता है और उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। तब नीरू कहती है कि लता यहाँ पर आई थी और मैं उनके लिए कॉफ़ी बनाने गई थी, लेकिन वह कॉफ़ी पिए बिना ही यहाँ से चली गई। उसके बाद गोविंद बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया तो हॉल में प्लेट टूटी थी, शायद इनका कोई झगड़ा हुआ था। फिर पुलिस वालों ने लता को फ़ोन करके पूछने की कोशिश की कि आप कहाँ पर है। लता बोलती है कि मैं घर हूँ। पुलिस वाला कहता है कि आपकी लास्ट बात अपने पति से कब हुई थी। तब लता कहती है कि मेरी बात रात में कल हुई थी, वह नागपुर गया हुआ था। फिर पुलिस वाला कहता है कि आप तुरंत अपने फार्म हाउस पर आ जाओ। लता कहती है कि मेरी गाड़ी तो खराब हो चुकी है। फिर पुलिस वाला लता को बताता है कि आपके पति की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ नीरू पुलिस को बता रही थी कि आप मेरी बात पर विश्वास करो, लता मैम कल रात फार्म हाउस पर ही थी। लेकिन पुलिस वालों को लता के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है, इसलिए उन्हें राम के मर्डर के इल्ज़ाम में नीरू को अरेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब नीरू कॉफ़ी बनाने गई थी तभी लता ने राम के पास जाकर उसे तकिए से दबाकर मार दिया था और उसके बाद लता घर आकर सीसीटीवी कैमरे को निकालती है और अपनी गाड़ी भी खुद ही खराब कर देती है ताकि पुलिस वालों को पता न लग पाए कि वह फार्म हाउस पर गई थी। और लता ने बहुत ही चालाकी से यह मर्डर किया था और नीरू को फंसा दिया था। और इसी के साथ यह मूवी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।